हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ क्लास 9 कंप्यूटर सब्जेक्ट। इससे पहली वीडियो में हमने MCQ टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, विभिन्न बेतार संचार माध्यमों के नाम लिखिए। इट मीन्स जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है उनके नाम आपको बताने हैं। आपको पता है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए आपको या तो वायर्ड या वायरलेस कोई एक की नीड होती है। तो यहाँ पे इसने पूछा वायरलेस के लिए। वायरलेस जो है हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर बोल दो विद्युत चुंबकीय तरंगे और युक्तियों के आधार पर विभिन्न बेतार संचार माध्यम लिखे हैं। कुछ नाम बता रखे हैं यहाँ पे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ये सारे के सारे जो हैं हमारे वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ क्रॉस टॉक किसे कहते हैं। क्रॉस टॉक जो है वो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से नहीं लिखना आपको, ठीक है, मैं बता रही हूँ। क्रॉस टॉक बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे पास 2-3 वायर हैं, कोई सर्किट है, एक सर्किट से हमारे सिग्नल जा रहे हैं, दूसरा जो सर्किट है उसकी वजह से अगर हमारे जो सिग्नल जा रहे हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस होती है, उसकी वजह से हमारे जो सिग्नल है पास वाले वायर में अगर उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो हमारा बेसिकली क्रॉस टॉक कहलाता है। प्रॉपर लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे मेंशन करी हुई है। जब एक केबल या सर्किट से जाने वाले सिग्नल बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण पास के दूसरे केबल के सिग्नल को अनचाहा हस्तक्षेप करते हैं, उसे क्रॉस टॉक कहते हैं। क्रॉस टॉक बेसिकली क्या बताया कि एक सर्किट था, कोई साथ में दूसरा सर्किट है, अगर सिग्नल वहाँ से जा रहे हैं तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस हो जाती है, मतलब कि एक दूसरे के सिग्नल को डिस्टर्बेंस हो जाती है। वो किस वजह से होती है, बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस टॉक बोल देते हैं। क्रॉस टॉक की वजह से क्या हुआ, एक तो डाटा करप्शन हुआ कि मतलब जो ऐसे, क्योंकि साथ वाले वायर से कोई सिग्नल थे, उसमें वायर में से सिग्नल जा रहे हैं एक वायर में से, तो क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो डाटा जो है, जो हमारा मेन कंटेंट जाना चाहिए था उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी जो थी हमारे सिग्नल की वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो क्रॉस टॉक के कुछ प्रभाव हैं। सबसे पहला डाटा करप्शन। डाटा करप्शन क्या होता है, सिग्नल की गुणवत्ता खराब होने के कारण गलत डाटा प्राप्त हो सकता है, उसकी जो क्वालिटी जो थी सिग्नल की वो खराब हो जाएगी इंटरफेरेंस की वजह से, क्रॉस टॉक की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल हमें भेजना था उसकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और उसकी वजह से हमें रॉन्ग डाटा मिल सकता है। मान लिया हमने हेलो लिख के भेजा है और इंटरफेरेंस की वजह से हेलो का ई की जगह HELLA बन जाए, हेला, मतलब कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ ये तो मैं, तो डाटा करप्शन हो सकता है। सेकंड है हमारा डाटा ट्रांसमिशन। जो डाटा हमारा जिस स्पीड से जा रहा था उसकी स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ के साथ में सिग्नल की जो पावर है वो भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं क्रॉस टॉक के, मतलब बहुत से साइड इफ़ेक्ट है क्रॉस टॉक जो है। इसीलिए आजकल बेसिकली जो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसका यूज़ कर लिया गया है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस जो है या क्रॉस टॉक जो है एज़ कम्पेयर टू हमारे सिंपल जो वायर है उसके कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो कोएक्सियल केबल क्या होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह या फिर क्रॉस टॉक वगैरह, ये सारा जो सब्जेक्ट चैप्टर जो है ना वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन बच्चों को क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ नहीं आए तो वो एक बार चैप्टर वाली वीडियो को देख लेना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो सबसे पहला अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है। कोएक्सियल केबल क्या होता है हमारा, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, कोएक्सियल केबल का उपयोग मुख्यतः मध्यम दूरी के संचार में होता है। वैसे मीडियम रेंज अगर हमें डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है। लेकिन इसका उपयोग टीवी है, ट्रांसमिशन है, टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने व लोकल एरिया नेटवर्क में भी किया जाता है। बेसिकली ये मीडियम रेंज डिस्टेंस में कवर किया जाता है कोएक्सियल केबल को। लेकिन अगर हम देखा जाए टीवी में कोएक्सियल केबल, ठीक है, टेलीफोन वगैरह में या लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हमें शॉर्ट रेंज के लिए चाहिए तब भी हम कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में
क्वेश्चन है हमारा ब्लूटूथ के उपयोग बताइए। ब्लूटूथ के बारे में आई थिंक आप सबको पता ही होगा, मोबाइल से कनेक्टिविटी करते हो कई बार कि ब्लूटूथ ऑन करके हम डाटा शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूटूथ के उपयोग बताने, यूज़ बताओ ब्लूटूथ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो ब्लूटूथ किस बेस पे काम करता है। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्निक है जो कि रेडियो वेव का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब को आपस में जोड़ के डाटा को एक्सचेंज करने का काम करता है हमारा ब्लूटूथ, ठीक है। आमतौर पर ब्लूटूथ का उपयोग एक हैंडसेट को मोबाइल फ़ोन या एक कंप्यूटर, माउस या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए तथा डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। बेसिकली ब्लूटूथ का यूज़ जो है वो डाटा को एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह से। किसी एक मोबाइल में हमारे पास कोई पिक्चर है या कोई ऐसी फाइल है, उस फाइल को अगर हमें कंप्यूटर से या फिर मोबाइल के थ्रू हमें दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर में भेजनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक वायरलेस क्या है, टेक्निक है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें पूछा गया है कि जो माइक्रोवेव जो टावर जो होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पे क्यों लगाए जाते हैं। अब इसका आंसर आपके सामने है। माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चलती है। जो माइक्रोवेव जो होती हैं, जो सूक्ष्म तरंगें हिंदी में बोल देते हैं उसको, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब सीधी लाइन में, ठीक है। अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, मतलब कोई बाधा आ जाती है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर इनके मार्ग में कोई इमारत, पहाड़ या अन्य बाधा आ जाते हैं तो वे उन्हें पार नहीं कर सकती है। अतः यह आवश्यक होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सीधी लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में होने चाहिए। इसके लिए एंटीना को काफ़ी ऊंचाई पर एवं एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। तो ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि माइक्रोवेव जो होती है वो लाइन ऑफ साइट पे वर्क करती है, मतलब कि ट्रांसमीटर, सेंडर और रिसीवर दोनों एक लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, सीधी रेखा में होनी चाहिए। आपने बेसिकली कभी देखा होगा, आप रिमोट वगैरह यूज़ करते हो टीवी को ऑन करने के लिए, क्या रिमोट अगर दूसरे रूम में हो तो क्या टीवी आपका चल जाएगा, नहीं ना, क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गई, दीवार आ गई उसके बीच में, ठीक। वो एक शॉर्ट रेंज पे ही काम करता है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एनालॉग व डिजिटल संचार में अंतर बताइए। एनालॉग और डिजिटल संचार में डिफरेंस बताना है। देखो, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और मैं क्लास में भी बता चुकी हूँ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं समझ में आई, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप जाके चैप्टर वाली वीडियो देखना, उस वीडियो से आप अच्छे से इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाओगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो हमारे कॉन्टीन्यूअस सिग्नल होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस। और डिजिटल जो होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। कॉन्टीन्यूअस इन द सेंस, जो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ना, वो इस तरीके से वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ठीक। और जो डिजिटल सिग्नल हैं वो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ये 0 ये 1 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो होते हैं ये साइन वेव में चलते हैं, जैसे मैंने बताया है। ये जो है हमारे वर्ग तरंग में चलते हैं, वर्ग मतलब ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। ये जो संकेत हैं वेव सिग्नल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, मतलब कि सिग्नल कैसे हैं, वेव के रूप में, जैसे एक लहर चल रही हो इस तरीके से। और ये वाले क्या होते हैं, ये बाइनरी बिट के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। बाइनरी बिट 0 और 1, बाइनरी बिट आपको पता ही है 0 और 1, बस। इनकी जो लागत जो है, मतलब अगर इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनकी जो लागत है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल की जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब उसके बाद इनका प्रयोग टेलीफोन सिस्टम में किया जाता है, ठीक। और बेसिकली जो हमारी ह्यूमन वॉइस है या किसी एनिमल की वॉइस है, सिंपल हम जो वॉइस बोल रहे हैं वो हमारी एनालॉग सिग्नल में ही होती है। उसको हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए अलग से डिजिटाइज़र चाहिए होता है।
और डिजिटल सिग्नल जो है ये बेसिकली टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब में आपको पता ही है कि हम ओनली बाइनरी फॉर्म पे ही काम करता है कंप्यूटर जो है अपना। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होते हैं। इसका जो इम्पीडेंस है वो कम होता है एंड डिजिटल सिग्नल का इम्पीडेंस जो है वो ज़्यादा होता है। इम्पीडेंस वाला पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ सकते हो, बाकी पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विद इन बिल्डिंग अगर हमें या विद इन किसी कैंपस शॉर्ट रेंज के लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क को प्रेफर करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो लगभग 10 से 100 मीटर मेगाबिट पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 10 या 100 मेगाबिट सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। लैन के सभी कंप्यूटरों पर बैठकर अलग अलग व्यक्ति कार्य कर सकते हैं तथा साथ ही वे परस्पर एक दूसरे के कार्य को देख भी सकते हैं और उनमें कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, कोई भी चेंज अगर करना है तो वो भी बैठ के इजीली कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा जॉइंट नेटवर्क बन जाता है जिसमें इंसान जो है वो अलग अलग बैठ के अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो दूसरा उसके काम को देख के अगर उसमें कोई अपडेट करना है तो वो इजीली उसको अपडेट भी कर देगा क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की विशेषताएं बताइए। स्टार टोपोलॉजी मैं अगेन बोलना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, तो एक बार चैप्टर वाली वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। स्टार टोपोलॉजी जो है पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार टोपोलॉजी का वो चैप्टर वाली वीडियो में है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी की सभी नोड, जैसे एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये होगी, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बता रखा है, वो सारी की सारी नोड एक सेंटर मीडियम जो होता है, सेंट्रल डिवाइस होता है हब, उस डिवाइस से कनेक्ट होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगी, इसमें ना ये कोई भी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगी, ये सारी ये इससे कम्युनिकेट करेगा, इससे अगर उसको कोई काम है तो वो हब के थ्रू ही जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर जिसे हब या होस्ट कहते हैं से जुड़ी होती हैं। बता दिया मैंने अभी ये पॉइंट कि स्टार टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स है ना वो एक सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है जिसको हम हब बोल देते हैं या होस्ट बोल देते हैं, उसके थ्रू ही क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। इसमें कोई भी 2 नोड्स आपस में न जुड़कर हब से जुड़ी होती है, कोई भी नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर हब के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं, जिसके कारण नोड्स के मध्य संचार जो होगा, मतलब जो डाटा ट्रांसमिशन जो होगा, कम्युनिकेशन जो होगा, वो हमारा किसके थ्रू होगा, हब के थ्रू ही होगा। इसमें एक नोड के खराब हो जाने पर भी शेष नेटवर्क का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मान लिया इस नोड में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये खराब हो गया, ठीक है, तो अगर ये नोड खराब हो गया ना तो बाकी नोड अपना काम करते रहेंगे, बाकी नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ओनली यही खराब हुआ है। तो ये इसकी स्टार टोपोलॉजी की क्या है, विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, राउटर का कार्य बताइए। राउटर का कार्य व विशेषताएं लिखिए। राउटर क्या है? राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसमिशन अलग अलग माध्यम या फिर अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मान लिया एक हमारा स्टार टोपोलॉजी पे बेस है, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, इन सबको अलग अलग टोपोलॉजी पे बेस है। ये आपस में कनेक्टिविटी अगर प्रोवाइड करनी है तो राउटर क्या करेगा, इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ देगा। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग माध्यम या फिर अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह संकेतों को क्या करता है, रिफाइन करता है, उनको क्लियर करता है। अगर उसमें कोई एम्पलीफायर, जैसे एम्पलीफायर में क्या होता है हमारा, वो सिग्नल के साथ साथ नॉइस को भी क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन ये क्या करेगा, जो अगर नॉइस वगैरह है उन सबको रिफाइन करके, संकेत जितने भी सिग्नल हैं उन सबको रिफाइन करेगा, मतलब परिष्कृत करके उनको आगे भेजता है। यह इससे जुड़े सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है। वह पहुंचने के पते, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उनको क्या कर देता है, सेंड कर देता है। मतलब राउटर क्या करता है, मान लिया एक नेटवर्क ये था, एक नेटवर्क ये था, इस नेटवर्क में मान लिया हमारा जो डिवाइस है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी के बेस पे आधारित थे। यहाँ पे ये मान लिया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये मान लिया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इस नेटवर्क से एक नेटवर्क में हमने क्या करना है, डाटा को ट्रांसमिट करना है।
अब यहाँ पे मान लिया इसका एड्रेस भी होता है, इसका मान लिया एड्रेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। वैसे सिंपल ऐसे एड्रेस नहीं होते हैं हमारे, आईपी एड्रेस प्रॉपर होते हैं। मतलब कि सभी कंप्यूटर्स को अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और सिंपल अगर कोई कंप्यूटर वगैरह डिवाइस है तो उसका मैक एड्रेस होता है। तो आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस ये समझो एक सिंपल कॉन्सेप्ट से। मान लिया आपका घर है तो आपका कोई प्रॉपर एड्रेस होगा, आपके पास अगर कोई भी लेटर आएगा तो वो कैसे आएगा, उस एड्रेस के थ्रू ही तो आएगा ना। तो राउटर क्या करता है, मान लिया यहाँ से कोई डाटा सेंड करना था इस वाले नेटवर्क पे, तो यहाँ से यहाँ डाटा सेंड करना है। अब इस वाले नेटवर्क में भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब मान लिया फर्स्ट वाले यहाँ पे फर्स्ट डिवाइस ने नेटवर्क यहाँ पे तीसरे वाले के पास डाटा सेंड किया है, गॉट इट। अब इसका जो एड्रेस है, इसने कोई एड्रेस मेंशन किया होगा तभी तो यहाँ पे पहुँचेगा ना, ठीक। तो ये क्या करेगा, इससे नेटवर्क से एड्रेस, यहाँ से एड्रेस लेगा, यहाँ से डाटा को लेगा और इस डाटा को पर्टिकुलर इस प्रॉपर एड्रेस का पता करके इस एड्रेस के पास पहुँचाने का काम कौन करेगा, राउटर, ठीक है ना। राउट दिखाता है, मतलब एक रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पे लास्ट जो लाइन है वो यही बता रखी है कि यह इससे जुड़े सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है। मान लिया बहुत सारे जो हैं और भी कोई नेटवर्क होगा और भी कोई नेटवर्क होगा, ये सब इसको पास डाटा सेंड करना चाहते हैं। इसने क्या किया, सबसे नेटवर्क से डाटा लिया और उस डाटा को इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे सेंड करने का जो काम है, प्रॉपर यहाँ तक पहुँचाने का जो काम है वो किसका हो जाएगा, राउटर का हो जाएगा। सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस पे डाटा को लेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस पे उसको क्या कर देगा, भेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्विच व हब में अंतर बताएं। स्विच व हब, ठीक है। स्विच और हब ये दोनों ही हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है। मतलब कि हमारे जो नेटवर्क हैं उसमें कंप्यूटर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू। तो उन डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस बताना आपको स्विच और हब में। अब जो क्वेश्चन आपका स्विच और हब में डिफरेंस बताना है। स्विच और हब जो है मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। अब OSI मॉडल होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट है, उसमें OSI मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो एक 7 लेयर्स में से पास होता है। OSI मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर होती है और सभी लेयर का अपना अपना काम होता है कि वो डाटा को उसमें कैसे पैकेट ट्री ऐड कर देते हैं, हेडर फुटर ऐड करते चले जाते हैं, या फिर कैसे उसको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। OSI मॉडल जो होता है वो सेट ऑफ रूल होता है। तो उन रूल के बेसिस पे हमारा जो डाटा उन 7 लेयर से पास होता हुआ जाएगा। सोर्स के अगर किसी ने डाटा भेजा है तो उन 7 लेयर्स में से पास होगा और जहाँ उसको जाना है तब वो जाते वक्त भी उन 7 लेयर्स में से पास होके तब डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुँचेगा, ठीक। तो OSI मॉडल जो है उसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं। अब देखो स्विच जो है वो OSI मॉडल की दूसरी लेयर पे काम करता है और हब जो है वो OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। इसमें 7 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होती है। तो सबसे पहला जो काम है ना, मतलब स्विच जो है हमारा कौन सी लेयर पे काम करता है। अब ये देखो, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। स्विच जो है वो यहाँ काम करता है और हब जो है वो यहाँ पे काम करता है, ठीक। अब स्विच क्या करेगा, मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस और पोर्ट को जोड़ने का काम करता है कौन, स्विच। और हब क्या करता है, एक किसी पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम जो है वो किसका है, हब का काम है। अब स्विच क्या है, डाटा जो है वो इलेक्ट्रिकल संकेतों और बिट के रूप में जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या बिट के फॉर्म में हमारा डाटा जाता है स्विच के लिए, और यहाँ हब में जो है डाटा फ्रेम और पैकेट के रूप में जाता है। अब स्विच जो है वो पैसिव डिवाइस होता है और हब जो है ये एक एक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्विच जो है ये हाफ डुप्लेक्स होता है और हब जो है वो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच
बेसिकली कुछ कंपनियां हैं जैसे सन सिस्टम है, ओरेकल है, सिस्को है, इनके द्वारा तैयार किया जाता है। और हब जो है वो सिस्को, डी लिंक, जूनिपर द्वारा तैयार किया जाता है। कंपनी का लिखो तो लिख देना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। बेसिकली आप इतने 4-5 पॉइंट लिख दोगे तब भी इनफ है। स्विच और हब में डिफरेंस। गॉट इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जो अब हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इनसे पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ हमने चैप्टर वाइज डाली हुई हैं उनको ज़रूर पढ़ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।